Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. So today's video is about IELTS test, which is the International English Language Testing System. ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, इस वजह से मैं एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर इस टेस्ट के बारे में जो है अपलोड करती जाऊंगी डेली बेसिस पे, एंड यू हैव टू वॉच दैम एंड गेन एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल. सो आइलेट्स टेस्ट के अंदर, या इसको आइल्स टेस्ट भी प्रोनाउंस किया जाता है, इसके अंदर 4 मॉड्यूल्स होते हैं. सबसे पहले लिसनिंग मॉड्यूल होता है जो 30 मिनट्स का होता है, और उसके बाद आपको एडिशनल 10 मिनट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. मैं आपको वो भी बताऊंगी कि वो क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं. रीडिंग टेस्ट होता है 1 आवर का, राइटिंग टेस्ट भी 1 आवर का होता है, और स्पीकिंग टेस्ट जो है वो 10 to 15 मिनट्स के बीच में जो है वो होता है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच ऑफ देम इन डिटेल. लिसनिंग मॉड्यूल में जो है हमारे पास सबसे पहले टेस्ट डे, जिस दिन हमारा टेस्ट होता है उस दिन हमें एक आंसर शीट सबसे पहले पकड़ाई जाती है. आंसर शीट के एक तरफ जो है आपने लिसनिंग टेस्ट के सारे आंसर्स को लिखना होता है, और आंसर शीट की दूसरी तरफ जो है आपने रीडिंग सेक्शन के सारे आंसर्स लिखने होते हैं. लिसनिंग मॉड्यूल 30 मिनट्स का होता है, और 30 मिनट्स में आपने जितने भी आंसर्स जो हैं वो मार्क किए हैं वो आपने अपने क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर मार्क करने हैं, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है उसको करेक्टली अपने आंसर बुकलेट के ऊपर जो है वो इनपुट कर सकें. तो आपने सबसे पहले 30 मिनट्स के अंदर सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर अटैम्प्ट करने, और फिर आपको एडिशनल 10 मिनट्स दिए जाते हैं जिसमें आपने सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन बुकलेट से आंसर शीट पे ट्रांसफ़र करने होते हैं. आपको कोई भी अदर ईयरफोन्स या ईयरबड्स या कुछ भी ले जाने की इजाज़त नहीं होती. आपको हेडफोन्स जो है वो ब्रिटिश काउंसिल या आईडीपी या एईओ जो भी कंडक्ट कर रहे हैं ये टेस्ट, वो प्रोवाइड कर देते हैं. अब देयर आर डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स इन लिसनिंग टेस्ट. स्पीकर बोल रहा होता है, आपने डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स जो हैं वो अटैम्प्ट करने होते हैं. अगर आपकी ऑलरेडी प्रैक्टिस हुई हुई है तो आपको ऊपर इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती. आपने जस्ट क्वेश्चन को देखना है और आपने साथ साथ अटैम्प्ट करते जाना है. अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं तो स्पीकर बोल रहा होगा, आपने उसी साथ जो है क्वेश्चन को देखना भी है, उसको समझना भी है, और उसको मार्क भी करना है. इसके अलावा मैप्स हो सकती हैं. कोई स्पीकर जो है किसी को रास्ता बता रहा है, या स्पीकर ने ख़ुद कहीं जाना है और वो बोल रहा होता है, आपने उस चीज़ को पेपर के ऊपर लोकेट करना होता है. इसके अलावा ब्लैंक्स हो सकती हैं और मैचिंग टाइप्स हो सकती हैं. उस तरह के सारे क्वेश्चंस होते हैं. मैचिंग टाइप्स में डिफरेंट चीज़ें होती हैं. आपने किसी एक चीज़ को दूसरी के साथ मैच करना होता है. लिसनिंग टेस्ट के ख़त्म होने के बाद आपसे हेडफोन्स ले लिए जाते हैं, और आपको जो है इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपको 10 मिनट्स दिए जा रहे हैं और आप अपने सारे क्वेश्चन बुकलेट से आंसर शीट पे उतार दें. उसके बाद जब 10 मिनट्स ख़त्म हो जाएं, मतलब कि 40 मिनट्स लिसनिंग टेस्ट के ख़त्म हो जाएं, तो उसके बाद रीडिंग सेक्शन स्टार्ट होता है. रीडिंग सेक्शन में भी आपको एक क्वेश्चन बुकलेट पकड़ाई जाती है, और आंसर बुकलेट वही होती है जो आपने लिसनिंग टेस्ट में यूज़ की होती है, लेकिन उसके दूसरे साइड पे जो है वो रीडिंग टेस्ट का ऑप्शन होता है, जहाँ पे आप रीडिंग के सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं. रीडिंग टेस्ट में हमारे पास 1 घंटा होता है, जिसमें हमने 3 पैसेजेस जो है वो सॉल्व करने होते हैं, और तीनों पैसेजेस के टोटल क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस होते हैं. पहला जो पैसेज होता है वो इजी होता है, सेकंड पैसेज एवरेज मतलब मॉडरेट सा होता है, और लास्ट पैसेज थोड़ा मुश्किल होता है. अब क्वेश्चन टाइप्स कैसे हो सकती हैं. रीडिंग मॉड्यूल में हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग्स दी जा सकती हैं. लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक लिस्ट दी हुई होती है हेडिंग्स की, और हमने उन हेडिंग्स को बताना होता है कि कौन से पैराग्राफ की कौन सी हेडिंग है. इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स, हमने समरी को कंप्लीट करना होता है, या हमने किसी भी चीज़ को फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में जो है वो कंप्लीट करना होता है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, मैचिंग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं. डायग्राम को लेबल करना, मतलब कि पैसेज के अंदर उस डायग्राम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी, और आपको जो है उस डायग्राम को उसी इन्फॉर्मेशन के थ्रू जो है वो मैच करके उसको लेबल करना होगा. इसके अलावा हमारे पास ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन के क्वेश्चंस होते हैं, येस नो और नॉट गिवन के क्वेश्चंस होते हैं, और हमें पूरे पैसेज का टाइटल भी दिया जा सकता है एक एमसीक्यू की फॉर्म में, कि हमारे पास पूरे पैसेज का क्या टाइटल बन सकता है. आपने पूरा पैसेज पढ़ा हुआ होगा, आपने फिर उन एमसीक्यूज़ के हेल्प से फिर फाइंड आउट करना होगा कि इस पूरे पैसेज का कौन सा टाइटल बन सकता है.
रीडिंग मॉड्यूल के ख़त्म होने के बाद 1 आवर मतलब 1 आवर एंड 40 मिनट्स के बाद 40 मिनट्स लिसनिंग टेस्ट के हो गए, 1 आवर रीडिंग टेस्ट के हो गए। 1 आवर 40 मिनट्स के बाद आपका राइटिंग मॉड्यूल स्टार्ट होता है। देयर इज़ नो ब्रेक इन बिटवीन। राइटिंग मॉड्यूल में हमारे पास 2 राइटिंग टास्क होते हैं और इन दोनों राइटिंग टास्क को हमने 1 आवर में कंप्लीट करना होता है। आपको 25 मिनट्स बाद या 20 मिनट्स बाद आपको जो एग्ज़ामिनर है वो बता देगा कि आप राइटिंग टास्क 2 पे चले जाएं, ऑल्दो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आपने फिर भी राइटिंग टास्क 1 पे रहना है या नहीं। शीट जो है आपसे नहीं ली जाती, आपने जो है 1 आवर के अंदर दोनों पैसेजेस करने होते हैं, दोनों राइटिंग टास्क करने होते हैं। आपको राइटिंग के लिए शीट्स एक्स्ट्रा दी जा सकती हैं, मगर लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है एडिशनल शीट्स पे लिख सकें, क्योंकि आपने 150 वर्ड्स जो है वो राइटिंग टास्क 1 में कंप्लीट करने होते हैं और राइटिंग टास्क 2 में आपने 250 वर्ड्स एटलीस्ट 250 वर्ड्स जो हैं वो कंप्लीट करने होते हैं। अब क्वेश्चन टाइप्स पे आते हैं कि राइटिंग मॉड्यूल में कौन कौन से क्वेश्चन टाइप्स आ सकते हैं। राइटिंग टास्क 1 में जो है हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन टाइप्स हो सकते हैं। बार ग्राफ हो सकता है, हमें उस सारे बार ग्राफ को 150 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होता है। लाइन ग्राफ हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, इसके अलावा कोई भी प्रोसेस डायग्राम, मतलब कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई रेनोवेशन हो रही है, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है, तो एक प्रोसेस डायग्राम के थ्रू जो है वो हमें दी हुई होगी और हमने 150 वर्ड्स के अंदर वो सारी चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि ये डायग्राम क्या शो कर रही है। फिर राइटिंग टास्क 2 आता है जिसको हमने एटलीस्ट 250 वर्ड्स में कंप्लीट करना होता है और ये हमारे पास ऐसे टाइप होता है। अब ऐसे की डिफरेंट टाइप्स होती हैं कि हमारे पास ओपिनियन ऐसे हो सकता है और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं जो कि अगले सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में जो है वो मैं कवर कर दूँगी। अब राइटिंग मॉड्यूल के ख़त्म होने के बाद, मतलब कि राइटिंग मॉड्यूल का जब 1 आवर ख़त्म हो जाएगा तो आपको जो है आपका टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि आपने अगले दिन स्पीकिंग टेस्ट के लिए आना होगा। स्पीकिंग टेस्ट या तो टेस्ट से मेन टेस्ट डे से, मतलब जिस दिन आपका रीडिंग, आपकी लिसनिंग और आपकी रीडिंग जिस दिन होगी उस दिन आपका स्पीकिंग टेस्ट नहीं होगा। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपका स्पीकिंग टेस्ट सेम डे पे होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आपका स्पीकिंग टेस्ट या तो उस जिस दिन आपका आपका रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग टेस्ट है उससे एक दिन पहले होता है या उससे एक दिन बाद में होता है। अब स्पीकिंग टेस्ट में क्या होता है कि आप एक एग्जामिनर के सामने बैठे होते हैं और आपकी 1 to 1 कन्वर्सेशन होती है उनके साथ। ये 10 to 15 मिनट्स के बीच तक हो सकती है और इससे ज़्यादा नहीं होती। सारी जो कन्वर्सेशन होती है वो रिकॉर्ड हो रही होती है और फिर ये जाती है डिफरेंट एग्जामिनर्स के पास, जहाँ से ये चेक होके फिर आपको जो है वो बैंड स्कोर दिया जाता है। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स आते हैं। पार्ट 1 जो क्वेश्चन डिफरेंट पार्ट्स में जो है इसको डिवाइड किया जाता है। स्पीकिंग मॉड्यूल में पार्ट 1 जो होता है उसमें आपने ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवाना होता है। इंट्रोडक्शन में आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो आगे सीरीज़ ऑफ लेक्चर में जो है वो मैं कवर कर दूंगी। ये एक इंट्रो की वीडियो है और सेकंड पार्ट में जो है एक क्यू कार्ड दिया जाता है जिस पे एक टॉपिक लिखा होता है और आपने उसके रिलेटेड बोलना होता है 2 मिनट्स के लिए। फिर आपके पार्ट 3 में क्या होता है कि उसी क्यू कार्ड से रिलेटेड आपसे काउंटर क्वेश्चंस किए जाते हैं 4 to 5 मिनट्स के लिए और आपने जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर करने होते हैं। सो ये जो है आज की वीडियो थी एंड आई एम गोइंग टू अपलोड द सेकेंड वीडियो टुमारो इंशाल्लाह, एंड सो स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।